नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। सीटेट का जो आपके पास जा रहा है शिक्षण का वीडियो, वो आपने देख लिया होगा, देखा होगा। आज हम लोग क्या करेंगे, आज इस शिक्षण के जो 30 प्रश्न हैं आपके प्रैक्टिस, इसमें करेंगे हम। अभी तक गद्यांश का अर्थ बताते चले आ रहे हैं आपको। आज अर्थ ना बता करके सीधे प्रश्नों पे चलेंगे, और सीधे प्रश्नों पे चलने के बाद आपको एक तरीके से उसमें देखने को मिलेगा किस प्रकार से गद्यांश को आप टिक करके उत्तर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं और इतना समय भी नहीं कि अब सीखें अर्थ निकालें। तो सीधे प्रश्नों पे चलेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं बस थोड़ा सा। इसमें अधोलिखित गद्यांश पठित्वा 121 से 128 प्रश्नानाम विकल्पोत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। इसको पढ़ करके उसका उत्तर देना है कितने से कितने तक का, 121 से 128 तक का उत्तर देना है। तो योगस परंपरा वेदेषु मूल रूपेण यद्या सूत्रात्मक रूपेण सर्व विद्या संति, मतलब इसमें सभी विद्याओं के बारे में कहा गया है। योगस वर्णन अपि सर्वासु वैदिक संहिता मूल रूपेण प्राप्यते विश्व सर्वे विद्वांसा स्वीकृतुम यदुध्या विश्वस्य प्राचीनतमा ग्रंथा संति। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार सर्गदाव परम का रूपेण परमेश्वर सर्वोप्रकृतम अग्निवायु आदित्य अंगिरा इत्यादि ऋषियों अनुक्रमेण, मतलब इनको क्रम से वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान दिया गया है। किसको? अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन सभी ऋषियों को। इत्यम स्वतः सिद्धम यत योग परंपरा अति सर्ग सृजनेन सहयोग प्रचलित आसीत। तो इसमें योगे योगे तव अस्त्रम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्र मुतेव, ये यजुर्वेद का मंत्र है। अष्टवक्रा 9 द्वारा देवानाम पूर्वध्या, ये अथर्ववेद का मंत्र है। इसी प्रकार से देखिए, योग विषय मंत्रा वेदी सुसंत, इसी प्रकार से बहुत सारे मंत्र हैं। और अस्मिन विषय स्वामी दिव्यानंद सरस्वती महोदय ने लिखा है। इस ग्रंथ में इन्होंने क्या लिखा है, आगे देखें आप। वेदानाम व्याख्यान भूतेषु ब्राह्मण उपनिषद में अपि विस्तरेण योगस्य चर्चा विदते कठोपनिषद वर्णन मस्ती यदा पंच ज्ञानेन्द्रिया मनसा चा सह स्वीकार व्यापार विहाय स्त्रीण भवंती। तो इसमें अब हम प्रश्नों पे सबसे पहले देखें क्या पूछा गया, फिर गद्यांश पे वापस आएंगे। ये भी उसी के बारे में दिया गया है। इसमें है पहला प्रश्न आपके है, सर्गादो परमेश्वर सामवेदस ज्ञानम कस्मय प्रदत्त। सर्गादो परमेश्वर के द्वारा सामवेद का ज्ञान किसे दिया गया? अंगी ऋषि को, ब्राह्मण को, वायव्य को। अब हम ग्राफ में चलते हैं, पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा गया है। क्या देखिए, देखिए एक पैराग्राफ और इधर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए मिला आपको। सर्गादो परम का रूपेण रूपिकेण परमेश्वरेण सर्वोकार्थम अग्नि वायु आदित्य। किसको? अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, इन सभी ऋषियों को दिया गया है। तो विकल्प में अब देखेंगे यहां से सर्गादो, देखिए अब यहाँ पे आपके विकल्प में जो दिया गया है, यहाँ पे है सर्गादो परमेश्वर ने। तो आदित्याय लिखा है, तो किसको दिया गया? आदित्य मतलब सूर्य, किसको दिया गया? ज्ञानम कस्मै प्रदत्तम, तो आदित्याय, इसमें क्या हो जाएगा आपका? आदित्याय को दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न अगर आपको देखें, तो दूसरे प्रश्न में लिखा है विश्वस्य प्राचीनतमा ग्रंथ के संति। तो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? अवेस्ता है, उपनिषद है। अवेस्ता ईसाइयों का शायद है, उपनिषद है। इसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है, क्योंकि वेद की ही बात की गई, चारों वेदों की बात की गई है। पुराण 18 है, इसकी बात इसमें गद्यांश में नहीं किया गया। तो क्या हो जाएगा? सबसे विश्वस प्राचीन तमह ग्रंथा के संति। तो विश्वस प्राचीन तमह ग्रंथा वेदा संति, वेद है, वेदा संति। संत मतलब बहुवचन में है, तो संति मतलब वेद कितने हैं? 4 हैं। आदो ईश्वरेण योगस ज्ञानम कस्मई दत्तमासीत। सबसे पहले मतलब आदो ईश्वरेण योगस ज्ञानम कस्मय दत्तमसीत, क्या इच्छुवाकवे को दिया गया, मनवे को दिया गया? नहीं। भारस्वते को दिया गया? ये भी नहीं। व्युस्वते को दिया गया है। और कैसे दिया गया है? ग्राफ में आके देख लीजिए, किसको दिया गया? व्युस्वते को दिया गया। यहां पर देखिए, यहाँ पे
ये ईश्वरेण योगस्य ज्ञानम व्युसते दत्तम आसीत। तो कोई अगर नहीं भी जानते हो तो यहाँ से अगर आप में जाके ऐसे कर लेंगे, टिक कर लेंगे, तो वहां से उनको उत्तर आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगा। ईश्वरेण योगस्य ज्ञानम व्युसते दत्तम आसीत, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया। किसको दिया गया? यहाँ प्रश्न में देखिए, आदो ईश्वरेण योगस्य ज्ञानम व्युसते दत्तम आसीत। अगला प्रश्न है योग विषय कहा। अगला प्रश्न है आपके सामने, योग विषय कहा एतादृच्छा बहो मंत्रा इत्यत्र एतादृच्छा इत्यस्य उचित निष्पत्तिरस्ति। इसमें कहा गया है कि इसका निष्पत्ति क्या होगा, तो इसका होगा एतद दृश्य और अस्। योग दर्शन में कितने सूत्र हैं? योग दर्शने कति सूत्राणि संत, कितने सूत्र हैं? 195 सूत्र है, और इसको भी आपके ग्राफ में ढूंढ सकते हो। ग्राफ में जाइए और देखिए कितने सूत्र की बात कही गई है। ग्राफ पढ़ लीजिए, पहले ही ग्राफ पढ़ लेते तो ठीक रहता। चलिए कोई बात नहीं है। इस भगवत कृष्ण पंचवर्ष बुद्धि रचेष्ठे, ग्राफ में यहाँ पे भारतीय परंपरा आदि योगी स्वीत मनते आदिकाली शिवन हिमालय स्थे का संसर्व तीरे सप्त से योग ज्ञान प्रथम भगति संतन करे संगा। ग्राफ में कहां पर दिया गया है? चलिए इसी में दिया गया है, अभी देख लेना आप लोग घूम करके, वहां से मिल जाएगा अभी। अगला है आपके सामने, वेद व्यासेन व्यास भासमिति नामना लिखित आसीत लिखितम आसीत इत्यत आसीत में इसमिन पदे धातु और कस लकार पूछा गया। तो आसीत है तो ये लंग लकार में है, लंग लकार में है, और धातु कौन सा है? अस धातु है। धातु कौन सा है? अस धातु लंग लकार में है। पहले वाले विकल्प में होगा क्या? अस धातु, अस का मतलब होना, अस धातु है लंग लकार में। अधोलिखितेषु सिंधु सभ्यताया का काला, सिंधु सभ्यता का काल क्या है? 2700 ईसा पश्चात है, ये भी इसमें लिखा होगा 2700 ईसा पश्चात। आपके ग्राफ में ही ये सभी चीजें मिल जाएंगे। देखिए मिल चुका है। 2700 ईसातः पूर्ववर्तीषु सिंधु सभ्यताया तथा सरस्वती सभ्यताया योगासना नाम योग मुद्रा पंच प्रमाण। इसमें देखिए आपके मिल गया है, कितना हो जाएगा इसमें? 2700। ये पहला वाला हो जाएगा ईसा पश्चात। 2700 ईसा पूर्व नहीं है, ईसा पूर्व नहीं है, ये 1700 दोनों लिखा हुआ, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ईसा पश्चात और ईसा पूर्व में नहीं है, तो ईसा पश्चात लिखा हुआ है। ईसा पूर्व तो अभी हाल ही का बात हो जाएगा। अष्टचक्रा नौ द्वारा देवानाम पूर्योध्या इति उल्लेखा कस्मिन ग्रंथे अस्ति। अष्टचक्रा नौ द्वारा देवानाम पूर्योध्या, इस शुरुआत में ही आपको ग्राफ में देखने को मिल गया था। तो उसमें पूछा गया है कि किसमें लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ पे आप आएंगे, सबसे पहली लाइन पे ही लिखा हुआ था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अष्टचक्रा नौ द्वारा देवानाम पूर्योध्या, तो किसमें है? अथर्ववेद में है। आप अगर वहां से देख लेंगे तो अथर्ववेद में आपको मिल जाएगा। ये हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कि आप बिना अर्थ जाने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सीटेट में अर्थ नहीं पता होता है, तो वो फिर कैसे करें, कैसे उत्तर लेकर आए। तो इसमें ये अथर्ववेद, इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अष्टचक्रा नौ द्वारा देवानाम पूर्योध्या उल्लेखे कस्मिन ग्रंथ है, तो ये अर्थवेद में है, अथर्ववेद में है। दूसरा फिर पैराग्राफ है आपके सामने,
आपका पैराग्राफ से उत्तर देना है। 2 पैराग्राफ तो इसमें हर हाल में आते ही है। तो ये दूसरा वाला पैराग्राफ आपके सामने है। तो इसमें है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा 129 से 135 प्रश्नानाम विकल्प उचिततमम उत्तर चित्वा लिखत विविधा योग पद्धतिया भारतीय ज्ञान परंपराएं निर्दिष्टा योगस सप्त पद्धतियां संति। इसमें कितने 7 पद्धति हैं। तो कौन सा है? सांख्य योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, और उसके बाद में मंत्र योग है, लय योग, हठ योग, ना ये शाम समय शाम परिचितो लिखतम। उन सभी का परिचय नीचे दिया गया है। सांख्य योग, ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। सांख्य योगस्य यद्या ज्ञान योगस्य प्रथमो व्याख्याता महर्षि कपिल आसीत। इसके सबसे पहले व्याख्यान करने वाले कौन है? कपिल हैं, जो आपको प्रश्नों में देखने को मिल सकते हैं, मिलता भी है। गीतायाम भगवता कृष्णेन प्रतिपादित यत ज्ञानेन सदृशम किम पवित्रम नास्ति यदा जीवात्मा सांख्य दर्शने विवेचितानि पंचविंशति तत्वानि। कितने तत्व हैं? 25 तत्वानि हैं। यथार्थतया जाना तदंतरम चा मुक्तो भवति ऐसी योग ज्ञान योगा सांख्य योगा अस्ति। गीतायाम ज्ञान योगस व्याख्या तथम प्रतिपादिता अस्ति यथा अग्नि रौंधा समृद्धि। इसके बाद में अब हम देखते हैं यहाँ से आगे। इसमें दिया गया है कर्म फले विस्तिकारम विहाय आत्मानम। यह कर्म योग की बात कही गई है। निमित्त मातंगीकृत यदा मानवः कर्मसु पवित्रो भवति। इसमें कहा गया कर्म प्रधान है। आप कर्मों पे ध्यान दीजिए, फल पे ध्यान ना दीजिए, क्योंकि अगर आप फल की देखो, कर्म करेंगे तो फल तो हर हाल में मिलना ही है, लेकिन अगर आप बार बार फलों को तरफ देखेंगे तो आप काम करने में थोड़ा सा असमर्थ होंगे, काम नहीं कर पाएंगे। यही इसमें बताया गया। यद्या निष्कार्म कर्म योगा एक कथते फलाधिकार नाद यत् कर्मणा फलंतु प्राप्त वयम कर्म कुर्मः। कारण कार सिद्धांतानुसार कृत कर्मणा फलंतु निश्चित में वास्ति। कर्म करेंगे तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित में वास्ति। अस्य अवयव अभिप्रायो यद यदा वयम कृतस् कर्मणः फल प्राप्त कर्मसु प्रवृत्ता भावमस्दा एवं संशयग्रस्ता चिंतातुरा भयभीता इत्याद्यभ्यो नकारात्मक विचारभ्यो विचलिता भवामः। कहने का मतलब है, अगर आप बार बार कर्म करेंगे, उसके फलों की बार बार चिंता करेंगे, तो आप क्या क्या आपके साथ दिक्कत आ जाएगी। इसमें बताया गया संशयग्रस्त, आप संशय में ग्रस्त हो जाओगे कि क्या इसका हमें परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चिंतातुर हो जाओगे, भयभीत हो जाओगे, इत्यादि में नकारात्मक विचार आपके अंदर उत्पन्न होगा, और जिससे आप फल की तरफ से हट जाओगे। कृतस् कर्म फलम परस्नावा कदा प्रस्तुत, कब मिलेगा। काचित बाधा तू नोपिस्ता भविष्यत इत्यादि कर्ण कर्म शून्यता भवती या शक्त्या तेन चाहित सेन कर्म करणीयम से आदसा शक्ति चौहत्सम। कहने का मतलब यही है कि आपके उसमें फल में दिक्कत हो जाएगी। फल प्राप्ति की बार बार करेंगे तो कर्म से आपका ध्यान हटेगा। लय योग में क्या है? सर्वदा अज रूपेण ईश्वर चिंतने मनने यदा संकल्प भवति सयो अवस्था लय योगस भवति। ध्यान अवस्थायाम। फिर हठ योग में हठ शब्द है हकारो। तो ये सब हम देखने के बाद प्रश्न पे चलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अथोलिख सातु का योगस पद्धति नास्ति। इसमें से बताया गया है कि कौन सा योग का पद्धति नहीं है। तो अभी आपने देखा कर्म योग है, लय योग है, भावातीत योग है कि नहीं है, भावातीत योग है कि नहीं है। ये भावातीत योग नहीं, राजयोग भी है। कौन सा योग नहीं है? भावातीत योग नहीं है। आप जा करके देख भी सकते हो। हठ योग है, लय योग है, कर्म योग है। अगर यहाँ से आप देखो तो सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र लय योग है, हठ योग है। ये सभी योग है, लेकिन उसमें ज्ञानातीत योग नहीं है, सॉरी भावातीत योग नहीं है। सांख्य योगस प्रथमो व्याख्याता को अस्ति। जो सांख्य योग है, ज्ञान योग है, उसके प्रथम वर्णन करने वाले कौन है? तो उसके प्रथम वर्णन करने वाले आपके कपिल हैं। पैराग्राफ में शुरुआत में ही दे दिया गया कि इसके वर्णन करने वाले प्रथम कौन है। सांख्य योग के कौन है प्रथम? तो आप देख लेना, सांख्य योग योग प्रथमो व्याख्याता महर्षि कपिल आसीत। यहाँ पर लिखा हुआ है कपिल आसीत। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। पंचविंशति तत्व उल्लेख कुत्र अस्ति। 25 तत्व का उल्लेख कहाँ पर किया गया? क्या सांख्य दर्शन में किया गया, या योग दर्शन में किया गया, या गीतायाम में किया गया, या ईशोपनिषद में किया गया? कहाँ पर किया गया है? सांख्य दर्शन में किया गया। कहाँ? सांख्य दर्शन में। और पैराग्राफ की तरफ चलें और सांख्य दर्शन को एक बार फिर से देखते हैं कहाँ पर इसका उल्लेख है। तो ये सांख्य योगस यद्धा ज्ञान योगस प्रथमो व्याख्याता महर्षि कपिल आसीत। महर्षि कपिल है। गीतायाम भगवता कृष्णेन प्रतिपादम यत् ज्ञानेन सदृश। ये लिखा हुआ है पंचविंशति तत्वानि यथार्थतया
जाना तदंतरम सा मुक्तो भवति। तो इसमें कहाँ पर कहा गया, सांख्य योग में कितने तत्व की बात कही गई, 25 की कही गई, और यही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ आपसे पूछा गया कि देखिए सांख्य दर्शने पंचविंशत तत्व मूल्य कुत्र अस्ति, सांख्य दर्शने, कुत्र के जगह पे लिख देंगे पंचविंशत तत्व मूल्य कुत्र सांख्य दर्शन अस्ति, लेकिन इसमें आपको टिक करना है तो टिक कर देंगे, उत्तर आपका हो जाएगा। अधस्तनेषु जप विधि नास्ति, जप की विधि कहाँ नहीं कही गई है, उपांशु विधि में कही गई है, वचका विधि में कही गई है, अजपाज विधि में कही गई है, लेकिन प्रांशु विधि जो आपका सी ऑप्शन है इसमें कहीं भी जप विधि का वर्णन नहीं है। फलंतु प्राप्यस्तेव न तत्किमर्थम वयम कर्म कुर्मः इत्यतु वयम इत्यस निष्पत्ति भवति। वयम शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो जहां जहां पुल्लिंग लिखा है वो तो होगा नहीं। स्त्रीलिंग प्रथम विभक्तो बहुवचने है, अस्मद स्त्रीलिंगे प्रथम विभक्तो, जहां जहां पुल्लिंग है वो सभी गलत हो जाएंगे। तो कौन सा सही होगा, अस्मद स्त्रीलिंगे प्रथम विभक्तो बहुवचने है। और अगला प्रश्न आपके सामने अब देखिए, अगला है हठ योग इत्यथा ठकारा इत्यस्को अर्था। हठ योग में जो ठा है यानी ठकार है तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है चंद्र स्वराह, चंद्र स्वराह इसका अर्थ है। पैराग्राफ में हठ योग की तरफ चलें और वहां से आप देख सकते हैं एक बार, इसलिए बार बार दिखा रहे हैं ताकि आप वहां से ढूंढना सीखो और अच्छे से अपने उत्तर एक भी गलत ना हो, आप ठीक प्रकार से उसको कर पाए। इसलिए देखिए हठ शब्दे हकारो ठकार शब्दो योग परंपराया परिभाषितो अस्ता हकार अर्थो अस्ति सूर्य स्वरः नासिकाया दक्षिण चलंतो श्वास प्रवासो ठकारस अर्थो अस्ति चंद्र स्वरा। नासिकाया वामन श्रमेण चलंतो, जब श्वास आपका बाएं अंग से चलती है, बाएं नासिका से चलती है तो चंद्र स्वर हो जाता है। तो ठकार का क्या अर्थ है, ठकार का दूसरा अर्थ चंद्र स्वर है और हकार का दूसरा अर्थ क्या है, सूर्य स्वर है। लेकिन वहां पे आपसे क्या पूछा गया है, ठकार, तो चंद्र हो जाएगा, हकार पूछता तो सूर्य हो जाता। ये देखिए यहां पर पूछा गया हठ योग इत्यत ठकार, ठकार इत्यस को अर्थ, तो ठकार इत्यस चंद्र स्वरा। अगर हकार पूछा जाता तो सूर्य स्वरा हो जाता। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, ठकार पूछा गया। 135 में लिखा है तत्कर्मथम वयम कर्म कुर्मः इति कुर्मः इत्यस निष्पत्ति भवति। ये दो कोई लटलकारे उत्तम पुरुष बहुवचन में है, ये ग्रामर जानेंगे तो कर पाएंगे, वहां पैराग्राफ से इसका उत्तर नहीं निकल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि एक दो प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं, तो वहां पर 30 में 28-29 नंबर आप ला सकते हो। लेकिन अगर ग्रामर ठीक प्रकार से जानते हो या रुचि है, आप देख रहे हो, तो आप पूरे नंबर भी ला सकते हो। प्रारंभिक अवस्थायाम आकलन उपकरणानाम प्रक्रियाणाम अभिकल्पना च इत्थम प्रकरण भवति। प्रारंभिक अवस्था में जो आकलन उपकरण है उसमें पूछा गया है कि अभिकल्पना च इत्थम प्रकारेण भवति, क्या होता है, एन विद्यार्थी नाम अधिगम अनुभव स्वाभाविकारो विस्तारो भवति। वहां पर क्या होता है, अपने अधिगम का वो क्या करते हैं, विस्तार करते हैं प्रारंभिक अवस्था में। एन अभ्यर्था परीक्षण पत्राणि परीक्षा चा यथोचित सुस्पष्टतः चा भवेत्, सुस्पष्ट जैसी कोई बात नहीं। और इसमें शिक्षार्थी प्रगति इत्यस्य छात्र समग्र कक्षा प्रदर्शन संदर्भ वर्णन विश्लेषण च भवेत्, इसमें ये सब बात नहीं कही गई है। कहा गया है कि प्रारंभिक अवस्था में आकलन जो उपकरण है, प्रक्रिया अभिकल्पना किस प्रकार से होती है, तो एन अभ्यर्था नाम अधिगम अनुभव स्वाभाविको विस्तारो भवेत्। यहाँ पर क्या होता है, उनके अधिगम अनुभव का विस्तार होता है। अगला आपके सामने है बालका नाम संज्ञानात्मक विकासम भाषा चा। ऑप्शन ही कट गया है क्या, चलिए इसको छोड़ते हैं। इसमें देखो कश्चित केन प्राकरेण सर्वोत्तमतया द्वितीय भाषा अधिगंतु समर्था। किस प्रकार से, कश्चित केन प्रकरण सर्वोत्तमतया द्वितीय भाषा, अगर द्वितीय भाषा है अधिगंतु समर्था, किस प्रकार से द्वितीय भाषा सीखने में वो समर्थ हो पाएगा। तादृश्याम कक्षायाम यत्र भवान व्याकरणे ध्यानम ददाति अध्यापक सहयोगम च प्राप्नोति। क्या आप व्याकरण पे ध्यान दे करके द्वितीय भाषा को सीख सकते हो, बहुत ही कठिन हो जाएगा मामला, बहुत ही कठिन हो जाएगा दूसरे भाषा को सीखोगे तो। दूसरा कहा गया है कि स्वसमाजे सहजात वाचक ही सह सतत संपर्केण,
अपने समाज के सहजात वाचकई अगर उस तरीके से जो कोई भाषा बोलते हैं उनके संपर्क में रहेंगे तो क्या आप द्वितीय भाषा को सीख सकते हैं। यही सबसे ठीक ऑप्शन है। तीसरा भी पढ़ लेते हैं। सर्वभाषिक प्रक्रियायाम अनुसारम समाधानम आवृत्ति अभ्यसंचा। सर्वभाषिक प्रक्रिया के द्वारा अगर हम बार बार अभ्यास करें, बार बार पुनरावृत्ति करें तो क्या हो सकता है, नहीं, वहाँ भी वो ठीक नहीं हो सकता है। लक्ष्य भाषाया वाचन पाठ्यक्रमे प्रवेश माध्यमेन। अगर इस तरीके से हम लक्ष्य भाषा को बना करके या वाचन करें पाठ्यक्रम के अनुसार तो भी नहीं सीख सकते हैं। सबसे अच्छा क्या है, वो अपने स्व समाज में सहजातक वाचकई सा सतत संपर्केण, वो अपने सही समाज के सहज जहाँ पर है, जहाँ पर उनके बोलने वाले लोग हैं उनके संपर्क में रहेगा तो भाषा अच्छी प्रकार से सीख सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषाया अधिकम प्रक्रिया अति गहना वा आजन्म दामृत्यो चलती। अहम नेन कथेन असहमतो अस्मि। कहा जा रहा है कि अधिकम प्रक्रिया अति गहन या आजन्म से चलता है तो अहम नेन कथेन सहमत, बिल्कुल सहमत नहीं होंगे, इससे हम असहमत ही होंगे। अहमेन कथेन आंशिक रूप से भी सहमत नहीं होंगे, कथेन आंशिक रूपेण असहमत नहीं होंगे, हम पूर्ण रूप से क्या होंगे, असहमत होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, हम पूर्ण रूप से असहमत ही होंगे। कक्षायाम बाल शिक्षार्थिभ्यः मुद्रित पुस्तकै सह श्रव्य पुस्तकान तथा च स्पर्शग्राही जनकानि पुस्तकानि इस्यु यतोहि। ये क्या है, कक्षा में जो बालक हैं, जो बाल शिक्षा अभ्यर्थी हैं, मुद्रित छपे हुए पुस्तकों के साथ में श्रव्य पुस्तक तथा स्पर्शग्राही जनकानि पुस्तकान से उनके पास होता है तो इसमें से क्या है, अनेक कक्षायाम विविधता जायते बालाचा। ये भी नहीं है, अनेन कक्षायाम विविधता जैसी कोई बात है नहीं। फिर दूसरा लिखा है, अनेन आकलन अध्यापकानाम विविधानाम पुस्तकानाम प्रयोगाय स्वायत्तता भवति। ये भी नहीं सही है और इसमें क्या हो जाएगा, विविधयुक्तेभ्यः छात्रेभ्यः तादृश्यान पुस्तकान सुलभान भवति। उसके पास क्या होता है, आसानी से पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। अगला है, एकेन अध्यापकेन पंचम कक्षाया छात्राभ्यः सत्वरेण कथा एक पठनाय अनंतरम च चत्वारि चित्राणि कर्मेण योजनाय कथितम अस्या गतिविधि किम उद्देश्यम अस्ति। इस प्रकार की गतिविधि किस प्रकार की उद्देश्य की पूर्ति करता है। एक अध्यापक है कक्षा 5 में, जो छात्र हैं कथा एका पठनाय, एक कथा पढ़ाते हैं, एक कहानी के बारे में बताते हैं और उसको 4 चित्र देते हैं और फिर कहते हैं कि इन चित्रों को क्रम से लगा दीजिए। तो क्या जानना चाहते हैं, वो उसके सारांश जानना चाहते हैं। हमने कोई कहानी बताई, मान लीजिए योग दर्शन पे ही का 4 कहानी बताई, शुरुआत में ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। अभी आपने सांख्य दर्शन वाला ही देखा, हठ योग वाला ही सारा, उसको अगर उदाहरण में ले लें तो हमने जो बताया उसके पास उसके 4 चित्र दे दें कि पहले से क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। अगर बच्चा उसको क्रम से लगा देता है तो फिर क्या है, वहाँ पे उसके सारांश को समझ चुका है और तभी तो उसको क्रम से लगा पा रहा है। तो क्या हो जाएगा, चित्राणाम पत्राच क्रमेण योजनम, क्या क्रम से लगाने की योजना है। या फिर उसका दूसरा हो जाएगा, ये नहीं होगा, सारांश रूपेण पठनाय अभ्यास करणम, यही सही होगा। और विशिष्टा सूचना ज्ञातुम पाठनाभ्यासम करणम, ये भी नहीं है। कथायाम प्रयुक्ता नूतन कठिनान शब्दानाम पुनरावृत्ति, कठिन शब्दों की पुनरावृत्ति जैसी भी कोई बात नहीं है इसमें क्या हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, वो सारांश जानना चाहता है। अगला है 142 नंबर प्रश्न पे आपके, योम विध पठनस्य कतिपयान अधिगम उद्देश्यम कार्याणि च सन्ति शिक्षार्थिना अपेक्षन्ते यत्ते विषय वस्तु विस्तरेण दत्तावधेन च पठेयु इति। ये क्या है, ये गहन पठन है। क्या है, ये गहन पठन है। अगला आपके सामने है, अध्यापकेन दत्तानि आदर्श वाक्यानि पुनः उच्चार्याय छात्रा भाषाया प्रतिमानम आदर्श रूपम शिक्षन्ते ते वाक्याः कंठस्थवान कुर्वन्त उचित रूपेण च अभ्यासे कृते सति अध्यापक से स्थान प्रोत्साहित अनेक प्रकार अध्यापक किम करोति। अध्यापक क्या कर रहा है, अध्यापक ने आदर्श वाक्य पुनः उच्चारण छात्र भाषा प्रतिमानम, उन्होंने आदर्श वाक्य के रूप में दिया है तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, ये श्रव्य भाषिक विधि हो जाएगी। कैसा हो जाएगा, श्रव्य भाषिक विधि हो जाएगी। 144 नंबर प्रश्न में आपके सामने है,
शिक्षार्थिनः व्याकरण नियमान शब्दावली च रटन्ति। प्रायण कार्य मातृभाषाया भवति। भाषाया अध्यापक कक्षा का विधिम अनुसरेत। यहाँ पर अध्यापक क्या करना चाहते हैं, किसका अनुसरण करते हैं? शिक्षार्थिनः, जो शिक्षार्थी हैं, व्याकरण नियमान शब्दावली च रटन्ति, व्याकरण के नियम के शब्दावलियों को रटते हैं। प्रायण कार्यम मातृभाषाया भवति। भाषाया अध्यापक कक्षाया का विधि अनुसरेत। यहाँ पर कैसा हो रहा है? क्या प्रत्यक्ष विधि है? प्रत्यक्ष विधि नहीं है। प्राकृतिक उपागम है? नहीं। संप्रेषणात्मक शिक्षणम है? नहीं। ये व्याकरण अनुवाद है। क्या है? ये व्याकरण अनुवाद है। व्याकरण में ऐसा रटन प्रक्रिया थोड़ा हो ही जाता है, क्योंकि आप थोड़े नियमों को रटेंगे तो ही, व्याकरण के नियम को रटेंगे तो ही जान पाएंगे। तो रटन विद्या से मुक्त वाली बात कही जा रही है, लेकिन व्याकरण में थोड़ा ये लागू नहीं हो पा रहा है। 145 नंबर में दिया गया है, यदि स्वपरिवेशे बालः भाषाद्वय मुच्चारणं शृण्वन्ति भाषाद्वय श्रवण अवसरो अयम्। कहा जा रहा है कि यदि अपने परिवेश में बालक द्वितीय भाषा, तो उसमें द्वितीय भाषा श्रवण का अवसर क्या है? ये उसके लिए लाभदायक है। बालक के लिए हानिकारक तो कदापि नहीं होगा। बाला नाम करते लाभदायक को अपनी प्रभाव न भवति अवबोधने संभ्रमो जायते, ये भी नहीं होगा तो कहते उसको लाभ ही होगा। अंतों में क्या है? उसको लाभ ही होगा। अगला आपके सामने है, पठनाधिगमे मुख्य बाधा अस्ति। पठन में जो मुख्य बाधा है, प्रेरणा तथा च उत्तम बाल साहित्योपलब्धि। बाधा मेता दूरी करना है। अगर कोई पठन अधिगम में मुख्य बाधा जो है, तो उसको अगर कोई बाल साहित्य उपलब्ध करा दिया जाए, तो ये किस प्रकार की, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से क्या उसको फायदे हो रहे हैं, क्या उसका लाभ हो रहा है? उसको पठन अधिगम में मुख्य बाधा, अगर कोई बाधा आता है, और प्रेरणा तथा चा उत्तम बाल साहित्य उपलब्धि, उसको एक बाल साहित्य जैसे कामिक कॉमिक्स पहले आते थे उस तरीके से उपलब्ध कर दिया जाए, तो बाधा में क्या दूरी होगा, क्या दूरी इससे हो जाएगा? अध्यापकः गृह कार्यार्थम प्रतिदिनं पुस्तकमेकं पठनाय-तान् प्रयन्तु। क्या उसको गृह कार्य के प्रति प्रेरित किया जा रहा है? या अभिभावकान् प्रोत्साहं कुरु यत्तेषु गृहेषु लघु पुस्तकालयं। क्या बाल साहित्य अनायासेन उपलब्धता भवे तेन पठनाय रुचि प्रोत्साहन जायते। जब उसको बाल साहित्य मिल जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा? उसको रुचि हो जाएगा उस काम में, और वो रुचि के साथ अपना काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि बाल साहित्य में तमाम उसके चित्र रहेंगे और इत्यादि चीजें वो देखेगा तो उसको रुचि आएगी। प्राथमिक स्तरे भाषा कौशल आकलनाय भाषाया अध्यापक। जो प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन भाषा अध्यापक किस प्रकार करेगा? क्या विराम चिन्ह का प्रयोग करके करेगा? क्या समुचित रूपेण पठन करके करेगा? या वर्णमाला अच्छा परिज्ञान से करेगा? या अवबोध पूर्वक इस प्रकार से करेगा? बताइए। अवबोध पूर्वक पठन से करेगा। कैसे करेगा? अवबोध पूर्वक पठन से करेगा। 148 नंबर में है, एका समयक भाषण वदन जो गतिविधि है सा अस्ति अस्मिन्। अगर एक समयक भाषण, जो भाषण होता है या वदन होता है, इस गतिविधि क्या दिखाता है चारों में से? अध्यापक सम्य ग्रुपेण व्याख्या करोति। क्या अध्यापक ग्रुप में व्याख्या करता है? शिक्षार्थिना अधिकम श्रृण्वन्ति, या जो शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं, या शिक्षार्थिना अधिक आलपन्ति, या प्रामुख्येन वार्तालाप छात्राणां मुख्यम योगदानम भवति। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा शिक्षार्थिना अधिकम आलपन्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पाठ्यस्य प्रारंभे अध्यापकेन छात्रा समूहे विभक्ता। पाठ के प्रारंभ में अध्यापक क्या करता है? छात्रों को समूह में बांट देता है। कथित समाचार पत्रे पठितम रुचिकरम आलेख मध्यकृत्यम विचार विनिमय कुर्वन्तु। विचार विनिमय यानी परस्पर वार्तालाप, ऐसा क्रिया किमर्थमस्ति। ये अध्यापक ऐसा किस लिए करता है? पाठ के प्रारंभ में अध्यापक छात्र को समूह में बांटता है और उनको समाचार पत्र पढ़ने के लिए देता है। आलेख विचार विनिमय के लिए भी कहता है। तो उसमें क्या कह रहा है? वो मौखिक प्रवाह का अभ्यास करना चाहता है कि बच्चे मौखिक मूल से कितने प्रकार से अच्छे से बता पा रहे हैं, मौखिक अभ्यास करवाना चाहता है। अंतिम प्रश्न आपके सामने है, समग्र भाषा उपागम किमस्ति। इसका हो जाएगा अर्थाधारितम, और ये कौशलधारितम नहीं है, ध्वनि सम्मिश्रण नहीं है, और ध्वनिना संकेत संबंधी निष्कर्ष ज्ञान ये भी नहीं है। तो आज के लिए हमने 30 प्रश्नों पे चर्चा किया, 121 150 पे। अगली वीडियो में फिर आपसे अगली 30 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आप लोग पढ़ते रहिए। 8 तारीख तक आपकी वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहेगी।